सावधान हो जाइए, क्योंकि अब घर में मगरमच्छ रहता है। आपने कई बार सुना होगा कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करते, लेकिन अब ये कहावत बदलने वाली है। दरअसल कालिया खेड़ी गुजरान गांव में किसान अंबालाल के घर की किचन में मगरमच्छ घुस गया, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। घर में अफरा तफरी मच गई। मगरमच्छ को रसोई घर में चूल्हे के ऊपर आराम करते देखा गया और घर वालों ने जैसे ही उसे देखा, घर वालों के होश उड़ गए। उसे देखकर सभी दंग रह गए। मगरमच्छ की लंबाई करीब 10 फीट है और वजन करीब 1.5 क्विंटल के आसपास। इसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मगरमच्छ बार बार पकड़ से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। उसके अगले हिस्से को रस्सियों से बांधा गया, फिर बड़े से डंडे से उसके जबड़ों को दबाया गया ताकि शिकारी आसानी से कैद में आ सके। घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ पकड़ में आया। रेस्क्यू टीम ने बताया कि मगरमच्छ को गांधी सागर जलाशय में छोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि मंदसौर जिले का कालिया खेड़ी गांव गांधी सागर जलाशय के पास पड़ता है और यहां पर बारिश के दिनों में जब गांधी सागर जलाशय पूरा भर जाता है तो मगरमच्छ पानी से बाहर निकलकर गांव के किनारे आ जाते हैं। सांसों पर अब संकट है। स्वस्थ व्यक्ति भी जब मरीज बन गया है। किसी की आंखें जल रही हैं तो किसी का कलेजा, क्योंकि शहर की आबोहवा खराब हो गई है। इतनी खराब कि इंसान का दम निकल रहा है। इस जहर वाली हवा से बच्चों पर बुरा असर तो पड़ ही रहा है, साथ ही बुजुर्गों की सैर भी बंद हो गई। ये हाल देश की राजधानी समेत 7 राज्यों का है। हैरानी की बात यह कि सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार शहर इंदौर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां AQI सुनकर आप दंग रह जाएंगे और खुद से सवाल करेंगे, क्या वाकई में इंदौर सबसे स्वच्छ शहरों में है? दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और MP प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर की आबोहवा को स्थिति को बयां किया, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इंदौर में AQI 257, ग्वालियर में 212, रतलाम में 210, उज्जैन में 296, राजधानी भोपाल में 193 और मंडीदीप में 182 दर्ज किया गया। ये स्थिति बता रही है कि प्रदेशवासियों का दम घुट रहा है। इसलिए दरअसल वायु प्रदूषण को 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। 0 से 50 AQI का मतलब हवा शुद्ध है, लेकिन 51 से 100 जैसे ही पहुंचती है, यह आंकड़ा थोड़ा सा असंतुष्टिजनक हो जाता है। वहीं जब 100 ये पार कर लेता है और 200 तक AQI पहुंच जाता है तो ये बेहद खराब हो जाता है, और जब 400 से 500 तक AQI पहुंच जाए तो ये गंभीर श्रेणी में आ जाता है। ऐसे में प्रदेश के बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर 200 के पार पहुंच गया है, जो ये बता रहा है कि MP की हवा खराब हो गई है। वो सारे के सारे बेखौफ हैं, न किसी का डर, उनके अंदर किसी बात की दहशत, न ही दहशत में वो दिखाई दिए जिनके दुकान पर ये डाका डाल रहे हैं। तस्वीरें जबलपुर की हैं, जहां गढ़ा थाना क्षेत्र में बाइक पर आए चोरों ने आतंक मचाया। इलाके में घूम घूम कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकानों के ताले तोड़े और चोरी की। एक के बाद एक 7 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी कर ले गए। 2 बाइक पर 6 आरोपित थे। इनमें से 3 चोर निगरानी कर रहे थे, कहीं कोई आ न जाए। वहीं कुछ दुकान में घुस गए। आरोपितों ने घूम घूम कर वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस को एक भी चोरी की भनक नहीं लगी। सुबह जब व्यापारियों ने दुकान के ताले टूटे देखे तो उनके होश फाख्ता हो गए। दुकान की तिजोरी से सारा पैसा गायब और दुकान का सामान बिखरा मिला। पुलिस को चोरी की घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश में मतदान के पहले बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। दिग्गज मैदान में उतर गए हैं। PM मोदी भी MP के दौरे कर रहे हैं। आज PM मोदी MP के सतना पहुंचे। इस दौरान उनके मंच पर संगीत की प्रस्तुति हुई। PM के मंच पर संगीत की प्रस्तुति देती ये कलाकार ज्योति चौधरी हैं, जिन्होंने G20 में भी प्रस्तुति दी थी। उस दौरान वहां मौजूद सभी विदेशी मेहमान मंत्रमुग्ध हो गए थे। एक बार फिर उनके संगीत को सुनकर PM से लेकर वहां मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए। बता दें कि PM ने अपनी रैली के दौरान ज्योति की तारीफ की, उसके बाद कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स चल रही है। कांग्रेस सरकार में घोटाले हुए, कांग्रेस ने लूट का खेल खेला, भ्रष्टाचार की काली कमाई को मोदी ने रोका। साथ ही अगले 5 साल तक
मुफ्त राशन का वादा किया। आपने सुना होगा कि लोग त्योहार के शुभ दिनों पर सोने के आभूषण पहनते हैं, लेकिन सोना खाने का आइडिया थोड़ा अजीब लग सकता है। लेकिन अहमदाबाद में जो मिठाइयां बिक रही हैं, उनमें एक मिठाई सोने से बनी है। सोने के सिक्के जैसी दिखने वाली इस मिठाई के दाम जानकर आप चौंक जाएंगे। इस मिठाई की कीमत 21,000 रुपए प्रति किलो है। यूं तो बाजार में मिठाइयां 500 रुपए प्रति किलो बिक रही हैं, लेकिन अहमदाबाद में पहली बार सिर्फ दिवाली के त्योहार के लिए सोने की मिठाइयां बनाई गई हैं। ये सुनहरी मिठाई ग्वालियर स्वीट्स द्वारा तैयार की जाती है। ये मिठाई बाजार में बिकने वाली अन्य मिठाइयों से कुछ अलग है। मिठाई में ब्लूबेरी, बादाम और पिस्ता जैसे आयातित सूखे मेवों का उपयोग सोने की पन्नी और सोने की स्टफिंग के साथ किया जाता है। चूँकि ये पहला साल है, इसीलिए ऑर्डर पर मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। आपने बाजार में मावे की मिठाई तो देखी ही होगी, लेकिन ये बाकी सभी मिठाइयों से अलग मिठाई है। स्वीट्स की सेल्स और ऑपरेशंस प्रमुख रवीना तिलवानी का कहना है कि फिलहाल बड़े बिल्डरों और कॉर्पोरेट घरानों से टेस्टिंग के लिए ऑर्डर मिल रहे हैं, जिसके बाद खरीद के लिए ऑर्डर दिए जाएंगे। प्यारे मम्मी पापा, दादा दादी, हम एक संबद्ध राष्ट्र में अपना सुनहरा भविष्य निर्माण कर सके, इस हेतु आप वोट अवश्य करें। ये आपकी बेटी की चिट्ठी है, उन नन्हे बच्चों की जिनकी लोकतंत्र के महत्व के बारे में जानकारी है। उन्हें पता है कि एक मत का कितना महत्व है। उन्हें ये पता है कि एक मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छी सरकार का होना कितना जरूरी है, और इसलिए इन नन्हे बच्चों ने चिट्ठी लिखी अपने गार्जियंस के नाम। दरअसल एमपी में 17 नवंबर को लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व यानी चुनाव है, और इस पर्व पर शाहजहांपुर के स्कूल्स के बच्चों ने अपने पेरेंट्स के नाम एक संदेश भेजा। इन्होंने चिट्ठी के माध्यम से कहा कि समृद्ध राष्ट्र में सुनहरे भविष्य के लिए आप मतदान जरूर करें। स्कूली बच्चों ने सामूहिक तौर पर पत्र लेखन किया और मत के महत्व को बताया। प्रदेश में चुनाव की चल रही है तैयारी। एक्शन में अधिकारियों और छापामार कार्रवाई है जारी। ये पूरा का पूरा हाल उस प्रदेश का है जहां चुनाव है। वो प्रदेश है मध्य प्रदेश, जहां चुनाव की बेला में अधिकारी एक्शन में हैं। चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो, मतदान में वोटर्स पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े, इसके लिए हर तरह से पुलिस तैयार है, छापेमारी कर रही है। और इस बार छापा कई शहरों में भी पड़ा है। धार के गंधवानी में प्रत्याशी ही चुनाव की हवा बिगाड़ने में जुटे हैं। बोतल वाला प्रचार कर रहे हैं, मतलब प्रचार के दौरान गाड़ियों से शराब की बोतलें निकल रही हैं। दरअसल गंधवानी के कांग्रेस प्रत्याशी उमंग सिंघार के प्रचार के दौरान शराब की बोतलें बरामद हुई। पुलिस के प्रचार वाहन से 26 पेटी अवैध शराब सहित 3 बरामद की गई, जिसके बाद आबकारी एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। गुरुग्राम की सड़क पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक स्लीपर बस में भीषण आग लग गई। बस राजस्थान से दिल्ली आ रही थी और इस दौरान सिग्नेचर टावर फ्लाईओवर पर बस में अचानक आग लग गई। आग की लपटें निकलती देखते ही देखते पूरी बस में आग फैल गई। बस आग का गोला बन गई और इस गोले में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। बस में 30 से 40 के करीब यात्री सवार थे। कई यात्री आग में झुलस गए और बस में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस आयुक्त समेत गुरुग्राम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम्स के साथ आग पर काबू पाया। इस दुर्घटना में घायल पीड़ितों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। अब वो लोग सड़क पर उतर गए हैं। यूं कहें कि वो उतरे नहीं, बल्कि सिस्टम की मार ने उन्हें मजबूर किया है। और जब मजबूरियां परेशानी बनने लगे तो फिर लोग ऐसे ही सड़क पर उतरते हैं। दरअसल सड़क पर दिख रहे ये लोग किसान हैं जो नाराज चल रहे हैं। नाराजगी इतनी कि अपने काम को छोड़कर यहाँ बैठे हैं। अपनी आवाज उन तक पहुंचाने के लिए जो नहीं सुन रहे हैं। ये तस्वीरें श्योपुर की हैं, जहां यूरिया खाद की किल्लत से परेशान होकर नाराज किसानों ने सड़क जाम कर दी। दरअसल किसान 4 साल पुराना खाद बांटने के आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि खाद के कट्टों में ढेले तक बन गए हैं। आपको बता दें कि सुबह से खाद की दुकानों में लंबी लंबी कतार लगी हुई है।
वैसे तो ये सोने की ज्वेलरी किसी कानों में अच्छा लगती है, तो किसी के गले में, किसी की बाजुओं में, तो किसी के नाक में। यह आभूषण जो महिलाओं का श्रृंगार है, अब महिलाओं के शरीर पर न रहकर आरपीएफ की टेबल पर शोभा बढ़ा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में रेलवे पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में जबलपुर की आरपीएफ टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 2 किलो से ज्यादा सोने के जेवर के साथ एक शख्स को हिरासत में लिया है। इस सोने के जेवर की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि संदिग्ध शख्स मुंबई से व्यापारी के यहां सोने के जेवर लेकर आया था। आरपीएफ ने एक शख्स को संदिग्ध मानकर पकड़ा था, लेकिन उसके पास से करोड़ों के जेवरात मिले हैं, जिसके बाद जीएसटी विभाग को सूचना दी गई। विभाग ने जेवर को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। एमपी में चुनाव प्रचार के लिए पार्टी अलग अलग तरीके अपना रही है। नर्मदापुरम में बीजेपी ने प्रचार में अनोखा तरीका अपनाया। यहां केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति नौका रैली में शामिल हुई और बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया। बीजेपी की मछुआरा प्रकोष्ठ की तरफ से इस रैली का आयोजन किया गया था। बीजेपी की नौका रैली बांद्रा भान घाट से शुरू हुई और विभिन्न घाटों से होते हुए सेठानी घाट पर जाकर खत्म हुई। नौका रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोगों को संबोधित भी किया। स्वरपादि पंकजम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः नमः प्रकृतै भद्रायै नियता प्रणतायै स्मताम्। हाफिजगंज के अहमदाबाद की रहने वाली शबाना को अपने ही गांव के कृष्णपाल से मोहब्बत हो गई। दोनों 8 सालों से एक दूसरे से चोरी छिपे मिलते थे, फोन पर घंटों बातें करते थे, जिसके बाद दोनों ने एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया और फिर आज शबाना ने धर्म परिवर्तन कर शादी कर ली। शबाना ने मठीनाथ स्थित अगस्त मुनि आश्रम में शादी की। पंडित के शंखधार से शबाना का पहले गोमूत्र और गंगा जल से शुद्धिकरण करवाया गया, फिर शबाना की घर वापसी कराई गई, जिसके बाद शबाना ने अपना नाम बदलकर पूजा यादव रख लिया है। पूजा ने कृष्णपाल के साथ विधि विधान से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी की। पंडित के शंखदार के मंत्रोच्चार के जरिए शबाना की शादी कृष्णपाल से करवाई गई। कृष्णपाल ने शबाना के साथ 7 फेरे लिए। शबाना की मांग सिंदूर से भरी और मंगलसूत्र पहनाया। वहीं शबाना का कहना है कि उसकी हिंदू धर्म में आस्था है और वो बालिग है। उसने अपनी मर्जी से बिना किसी जोर दबाव के कृष्णपाल से शादी की है। वो 8 सालों से कृष्णपाल से मोहब्बत करती थी। आशिकी तो हमारी जरा देखिए, ट्रैफिक नियमों से पंगा हमने ले लिया। तस्वीरें तो यही कह रही हैं, लेकिन इसके बाद अंजाम क्या हुआ ये भी बताएंगे। पहले तस्वीरें देखिए। सड़क पर सन्नाटा, बाइक पर रोमांस का मजा। ये तस्वीरें राजधानी रायपुर की हैं, जहां एक कपल बाइक पर इश्कबाजी करता नजर आया। चलती बाइक पर कपल का इश्क वाला ये वीडियो सामने आया। तस्वीरों में देखिए, पेट्रोल की टंकी पर मोहतरमा बैठी हैं और जनाब रफ्तार भर रही हैं। लेकिन इस कपल को ये करना महंगा पड़ गया। ये नेशनल हाईवे पर कपल बाइक पर बैठकर इश्क लड़ाता घूम रहा था और इसके बाद पुलिस ने 4000 का चालान काटा। अब इसे देखकर कह सकते हैं कि ये रिस्क हाय, बैठे बिठाए चालान कटवाए। भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में दीपावली का दीपदान अमावस्या मेला बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मेले का आयोजन त्रेता युग से ही किया जा रहा है। इस बार भी दीपावली दीपदान के अमावस्या मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रशासन ने अयोध्या की तर्ज पर विशेष इंतजाम किए हैं। श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास बोर्ड की तरफ से आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दीपावली मेले को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। चित्रकूट में शुरू होने वाले 5 दिवसीय दीपावली दीपदान अमावस्या मेले को लेकर धर्मनगरी को लाइटों से सजा दिया गया है। शहर के स्टेशन से लेकर रामघाट तक पड़ने वाले सभी चौराहों को सजाया गया है। इसके साथ ही बेड़ी पुलिया से लेकर रामघाट तक रंग बिरंगी लाइटों के साथ आकर्षक स्वागत गेट भी बनाए गए हैं और रामघाट पर अयोध्या के राम मंदिर की तस्वीर को लाइटों के माध्यम से दिखाया गया है। वहीं रामघाट के सभी मठ मंदिरों को फसाड लाइटों से सजाया गया है। इसके साथ ही इस 5 दिवसीय दीपदान मेले में बुंदेलखंड की पुरानी कलाओं और लोक संस्कृतियों को संरक्षित करने के लिए जगह जगह कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश प्रदेश के जाने माने कलाकार इन कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति देंगे। अयोध्या में रामलला के अस्थायी मंदिर का आखिरी दीपोत्सव बेहद ही खास होने जा रहा है।
22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भाव और दिव्या मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। राम की पैड़ी पर जहां 24 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे, तो वहीं गर्भगृह में शुद्ध गाय के गोबर से बने विशेष दीपक रामलला के सामने जलाए जाएंगे। दीपक से रामलला का दरबार सजाया गया है, जिसे सीएम योगी जलाएंगे। दीपों से रामलला का गर्भगृह रोशन किया जाएगा, जिसके लिए कारीगर लगातार दिए तैयार करने में जुटे हुए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता की माने तो रामलला की अस्थायी गर्भगृह का ये आखिरी दीपोत्सव है, इसीलिए भी ये बेहद खास है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन इन दिनों उत्तराखंड आई हुई हैं। एक्ट्रेस ऋषिकेश पहुंची, जहां उन्होंने गंगा आरती में हिस्सा लिया। रवीना टंडन ने यहां परमार्थ निकेतन घाट पर साधु संतों के साथ गंगा आरती उतारी। इस दौरान वो पूरी तरह से भक्ति में डूबी नजर आईं। आरती के दौरान गंगा घाट का नजारा बेहद भव्य और दिव्य दिखाई दिया। रवीना टंडन ऋषिकेश के परमार्थ आश्रम पहुंची। ये आश्रम भारत के टॉप योगा केंद्रों में से एक है। रवीना यहां अपनी बेटी राशा थडानी के साथ आई थी। हालांकि आरती के दौरान उनकी बेटी दिखाई नहीं दी। गंगा आरती करते हुए रवीना का ये वीडियो सामने आया, जिसमें वो माथे पर बिंदी लगाकर और लाल सूट में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।